जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर, GSSS नोडल, जिला पलवल, आपका स्वागत करता हूं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, क्लास 12 यूनिट नंबर 10 के नेक्स्ट पार्ट में। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस केवल हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के लिए नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे मैकेनिज्म के साथ। ये दो तरह की होती हैं, SN1 और SN2। तो हम पढ़ने वाले हैं एक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। फिर हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म, इन दोनों की अलग अलग। फिर हम पढ़ेंगे इनके एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। हेलो एल्केन्स हमारे कंपाउंड्स होते हैं RX। अगर मैं नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करूं, जो CX बॉन्ड होता है, CX बॉन्ड में जो X होता है हमारा, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये हैलोजन के नजदीक होता है। तो जब भी कभी बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से X नेगेटिव निकलकर बाहर चला जाता है और इसकी जगह पर कोई एक और ग्रुप नेगेटिव आकर अटैच हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को रिप्लेस कर दे, द रिएक्शंस इन विच वन नेगेटिव आयन, हमें यहाँ नेगेटिव में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये वर्ड होता है न्यूक्लियोफाइल। व्हेन वन न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस द नेगेटिव ग्रुप कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इनको हम बेसिक रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, RX plus NU इज इक्वल टू RNU प्लस X नेगेटिव। ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, जो ग्रुप आता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पर होता है प्लस चार्ज, और प्लस को जो अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे हो सकते हैं या तो नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर वाला भी हो सकता है। जैसे वाटर है तो वाटर न्यूक्लियोफाइल है तो नेगेटिव तो नहीं है वो। जैसे अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है लेकिन वो नेगेटिव तो नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिन पर इलेक्ट्रॉन का पेयर हो या ऐसे आयन जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, वो हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो X नेगेटिव जाएगा इसको हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप। अब हमारा जो X नेगेटिव है ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहला बेसिक समझ लीजिए, जैसे जैसे हैलोजन एटम का साइज बढ़ता जाता है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ती जाती है। अगर आपको कोई 3 डिफरेंट कंपाउंड दे, CH3Cl, CH3Br और CH3I, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और आइडोमीथेन, तो सबसे अच्छी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें होगी? आइडोमीथेन में, क्योंकि बड़ा लीविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन। जितनी जल्दी ये ग्रुप यहां से निकल के जाएगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर अटैच होगा। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ लीविंग ग्रुप। लार्जर द साइज ऑफ लीविंग ग्रुप, मोर द रिएक्शन इज फास्टर। अब करते हैं हम इसके टाइप की बात, कि ये जो X निकल के जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ये किस तरीके से आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, 2 तरीके पॉसिबल है। पहला तरीका कि पहले X को निकाल दिया जाए और पॉजिटिव आयन बना लिया जाए, और सेकंड तरीका है कि X को न निकाला जाए या X निकल नहीं रहा हो तो कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप आए, उस पर अटैक करे और X को जबरदस्ती बाहर निकाल दे। इसी के बेस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। तो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
एसएन रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं इसको। दो तरीके की होती है। सबसे पहला SN1। SN1 को हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। यूनि का मतलब जिसमें एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है एक साथ, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, इनकी खासियत क्या है कि ये इनका ऑर्डर 1 होता है। ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का मतलब कि इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx/dt proportional to power of Rx only, concentration of Rx। तो इनको हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस कहते हैं। ये दो स्टेप होती है, ऑर्डर 1 2 स्टेप, दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। आप इसकी मैकेनिज्म भी साथ के साथ करते जाएंगे, हम मैकेनिज्म कराएंगे तो ये साथ के साथ करा देते हैं। अब यहाँ दो चीजें एक साथ हो रही हैं, टाइप ऑफ एसएन रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ SN1 करा रहा हूं मैं, अभी फिर SN2 कराऊंगा सेकंड टाइप में। और डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 वो भी, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं SN1 यूनिमॉलिक्यूलर होती है, SN2 बाइमॉलिक्यूलर होती है। SN1 में ऑर्डर 1 होती है, SN2 में ऑर्डर 2 होती है। SN1 2 स्टेप होती है और SN2 1 स्टेप होती है। तो ये 3-4 डिफरेंस तो हो ही गए। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। प्यारे बच्चों, कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कि जो हमारा C है इससे X निकल जाए, C पर प्लस का चार्ज आ जाए और X नेगेटिव बाहर हो जाए। अब X निकलने के लिए या कार्बोकेटाइन बनने के लिए जो कार्बन है उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप ज्यादा होने चाहिए। तो अगर ये CH3Cl है हमारे पास या X है तो ये 0 डिग्री का हुआ, इससे कोई कार्बन अटैच नहीं है। CH3CH2Cl है तो इस पर एक डोनर ग्रुप है, 1 डिग्री का है ये, तो यहां प्लस आएगा। अगर इस पर दो डोनर ग्रुप है CH3C, Cl, CH3 और H, और अगर इस पर 3 डोनर ग्रुप्स हैं CH3, C, CH3, CH3 and X, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स, जितने ज्यादा होंगे उतनी जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा। क्योंकि मैंने जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट आपको बता रहा था तो मैंने बताया था प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन। तो अगर हम ये कहें कि प्लस आई ग्रुप की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा SN1 अच्छी होगी, तो SN1 का ऑर्डर होता है मिथाइल हैलाइड्स 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं इसे। CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन है प्यारे बच्चों। दोबारा से समझेंगे। SN1 ऑर्डर 1 2 स्टेप। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन ज्यादा इजीली बनेगा ज्यादा डिग्री वाला। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हम चेक करेंगे, और स्टेबिलिटी के लिए आपको 3 चीजें देखनी है। पहली बात, लीविंग ग्रुप का साइज बड़ा हो तो जल्दी निकलेगा। दूसरी बात, उस पर जुड़े हुए प्लस आई ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स की संख्या ज्यादा हो तो जल्दी बनेगा। तीसरी बात, प्लस आई ग्रुप नजदीक जुड़ा हुआ हो तो ज्यादा होगा। जैसे कई बार डिग्री बराबर होती है लेकिन प्लस आई ग्रुप्स की लोकेशन अलग अलग होती है। जैसे देखिएगा CH3, CH3, CH2 और CH2Cl, ये 1 डिग्री का है। अब अगर मैं इसी को CH3 को यहां जोड़ दूं तो तब भी 1 डिग्री रहेगा, लेकिन जो प्लस आई ग्रुप है वो नजदीक आ जाएगा। तो प्लस आई ग्रुप जितना नजदीक आएगा, डिग्री सेम होने के बाद हम अगर स्टेबिलिटी या SN1 का ऑर्डर चेक करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि इनमें एक पेयर ऑफ कंपाउंड्स दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें SN1 किस में अच्छी होगी, SN2 किस में अच्छी होगी। तो SN1 के लिए हम 2 चीजें देखेंगे। पहली चीज हम देखेंगे SN1 के लिए कि भैया उसका साइज बड़ा है क्या, जिसमें बड़ा हो और डिग्री सेम हो तो बड़े वाले में अच्छी होगी। जिसकी डिग्री ज्यादा हो, मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी,
तो सबसे अच्छी टर्सरी में होगी SN1। उसके बाद देखेंगे जो प्लस आई ग्रुप लगे हुए नजदीक या दूर कितने हैं, तो जितने नजदीक होंगे SN1 उतनी अच्छी होगी। तो प्यारे बच्चों पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और सेकंड स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो कार्बोकैटायन बना यहाँ, इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो कार्बोकैटायन बनता है ज्यादा डिग्री का ज्यादा जल्दी, ज्यादा डिग्री का ज्यादा जल्दी बनता है। ज्यादा डिग्री से मतलब है उससे अटैच्ड हुए कार्बन की संख्या। सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन बना यहां, इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा और ये यहां जाकर अटैच हो जाएगा CNU, और इसमें जहां से X निकलता है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच होता है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी 1 डिग्री कंपाउंड होते हैं उनमें SN2 होती है और 3 डिग्री में SN1 होती है। कैसे कैसे होती है मैंने बता दिया। पहले हेलोजन निकलेगा, फिर दूसरा ग्रुप आएगा, उस पर अटैक करेगा और नया कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमारा जो सेकेंड टाइप है रिएक्शंस का वो है SN2। तो अब आप नोट करेंगे SN2 रिएक्शंस, और सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे इनके डिफरेंस के साथ। डिफरेंस पूरा हो जाएगा फिर हम उसकी मैकेनिज्म और एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो SN2 का पूरा नाम है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। SN2 बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इसका ऑर्डर 2 होता है। अगर हमें इसका रेट लिखना पड़े dx/dt, SN2 का रेट होता है dx/dt प्रोपोर्शनल टू Rx और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। उसका रेट सिर्फ एक पर डिपेंड करता है Rx पर, क्योंकि उसके बाद दोनों आयन बन जाते हैं और बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। इसमें जो स्लो स्टेप होता है उसमें मॉलिक्यूल की संख्या 1 होती है, और इसमें क्योंकि स्टेप ही 1 होता है तो इसमें मॉलिक्यूल 2 होते हैं। तो इसमें ऑर्डर 2 है और स्टेप 1 है। अगर स्टेप 1 है तो जो ये जो लीविंग ग्रुप निकलेगा ये और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोथ टेक्स प्लेस एट सेम टाइम। द एग्जिट ऑफ लीविंग ग्रुप एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस एट सेम टाइम। अब आप ये देखेंगे कि अगर कोई हमारा ये कंपाउंड है, इसमें X लगा हुआ है और इस पर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, तो न्यूक्लियोफाइल बल्कि ग्रुप होता है वो इधर से जुड़ना शुरू करता है अपोजिट साइड ऑफ लीविंग ग्रुप के। क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है जब उस पर ये X भी जुड़ा रहता है जो पहले से था, और इस पर न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ना शुरू कर देता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, द स्टेट, द पोजीशन when the both groups, leaving group as well attacking group, attached to the carbon atom। इसके बाद यहां से लीविंग ग्रुप बाहर हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ जाता है। इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन का मतलब होता है अपोजिट साइड में जुड़ना, और X हमारा बाहर है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। दोबारा से समझेंगे। न्यूक्लियोफाइल आया, उसने कार्बन के ऊपर अटैक किया, X ने निकलना शुरू कर दिया, न्यूक्लियोफाइल ने जुड़ना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि X निकल के बाहर हो गया, न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड ऑफ लीविंग ग्रुप के जुड़ गया, अपोजिट साइड में जिधर से निकला था उसके अपोजिट। सपोज दैट अगर एक कमरे के 4 रूम हैं, तो एक जो गेट है उससे अगर कोई निकलना है एक गेट से, तो आने वाला उसी गेट से आएगा जिससे वो निकल रहा है। अगर वो अपोजिट नेचर के हों, मान लो 2 दुश्मन है, तो आने वाला
एक गेट से आएगा, दुश्मन दूसरे से निकल जाएगा, दुश्मन दूसरे से निकल जाएगा अपोजिट साइड से। अगर जो आने वाला है उसको 3 गेटों पर दुश्मन दिखें, जैसे आने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच। अगर इसको यहां 3 इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप और मिल जाए, बल्कि ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनर है ये भी, और आने वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब बताइए अटैक कहां से करेगा? एक कमरे के 4 दरवाजे थे, चारों पर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप बिठा दिए। अब आने वाला इलेक्ट्रॉन ग्रुप अट्रैक्शन फील करेगा, रिपल्सन फील करेगा, तो वो संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहां क्वेश्चन बनते हैं 4। पहला क्वेश्चन, SN1 रिएक्शन अकर्स मोर इजिली इन मोर डिग्री कंपाउंड या 3 डिग्री कंपाउंड। SN1 रिएक्शन ज्यादा अच्छी होती है 3 डिग्री कंपाउंड में। सिंपल आंसर, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 और 2 डिग्री, क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन बनता है SN1 में। 3 डिग्री में SN1 अच्छी होती है क्योंकि SN1 में कार्बोकैटायन चाहिए और 3 डिग्री का कार्बोकैटायन अच्छा होता है। पहला क्वेश्चन, SN1 रिएक्शन अकर्स मोर फास्टर इन 3 डिग्री कंपाउंड्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा, SN1 रिएक्शन डू नॉट अकर्स मोर इजीली इन द प्राइमरी हेलोएल्केन्स, क्योंकि उनका कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन, SN2 रिएक्शन अकर्स मोर इजीली इन प्राइमरी कंपाउंड, तो प्राइमरी कंपाउंड में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल इजीली। अगर ये प्राइमरी ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से संभव है। अगर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल संभव नहीं है, जैसे 3 डिग्री में, अब अगला क्वेश्चन बनेगा, द SN2 रिएक्शंस नॉट पॉसिबल इजीली इन द 3 डिग्री कार्बन हेलोएल्केन्स, तो वहां आंसर होगा द 3 बल्की ग्रुप्स। ये बल्की R ग्रुप होते हैं, अगर इनकी संख्या ज्यादा है तो ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे ये मैंने कहा CH3, तो भैया CH3 तो ऐसा होता है, फिर एक और CH3, भैया ये ऐसा होता है, एक और CH3, भैया ये ऐसा होता है। अब बताइए अटैक के लिए कहां जगह छोड़ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, वो खुद नेगेटिव और 3 डोनर ग्रुप सामने हैं। तो 3 डिग्री में SN2 नहीं होती क्योंकि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल नहीं होता, और 1 डिग्री में SN1 नहीं होती क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनके टाइप्स, उनकी मैकेनिज्म और उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। सबसे पहला यहीं से हम शुरुआत करेंगे कि लिविंग ग्रुप का साइज जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। सेकेंड, अगर डिग्री ज्यादा है तो SN1 अच्छी, डिग्री 2 है तो SN2 अच्छी, सॉरी कम है तो SN2 अच्छी। SN1 हमारी एक ऑर्डर की होती है, उसका रेट इस तरह लिखा जाता है। 2 स्टेप होती है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन, दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसके स्लो स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 होता है, इसलिए इसकी ऑर्डर 1 होती है। इसके स्टेप ही 1 होता है तो मॉलिक्यूल 2 होंगे तो ऑर्डर भी 2 ही होगी। SN2 हमारी ऑर्डर 2 होती है, स्टेप 1 होता है इसका। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है जो ज्यादा डिग्री का अच्छा होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN1 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं पाया जाता, SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। तो ये था इनका डिफरेंस। अब आप इनके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब आइए बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जांपल्स की। अब देखते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल समझने के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन है और जाने वाला लिविंग ग्रुप कौन है। अगर RH हमारा हेलोएल्केन है तो इसमें X नेगेटिव लिविंग ग्रुप होगा, और न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। अगर हमारा मॉलिक्यूल H2O है, HOH, तो न्यूक्लियोफाइल होगा OH नेगेटिव। अगर हमारा जो मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है तो मॉलिक्यूल में जो लिविंग ग्रुप होगा वो X होगा और हमारे प्रोडक्ट होंगे ROH। न्यूक्लियोफाइल HOH है, इसके साथ ही इस पॉजिटिव आयन पर जुड़ जाएगा यहाँ R पॉजिटिव पर, और इसके बदले में ये H निकालेगा, H इस X नेगेटिव के साथ HX बना लेगा। तो अगर हेलोएल्केन रिएक्ट्स विद वाटर दे फॉर्म अल्कोहल्स। अगर इसकी रिएक्शन KOH एक्वस के साथ कराएंगे तो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा OH नेगेटिव और दोबारा से प्रोडक्ट होंगे RH अल्कोहल्स। अगर ये